इस कहानी में कुछ डॉक्टर्स की सच्चाई को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। जैसे कुछ कंपनियां किस तरह से दवाइयां बनाती हैं जो मरीजों को ठीक नहीं बल्कि उसे लेने के बाद वो और भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। इस कहानी को स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमने बहुत ही आसान तरीके से ये वेब सीरीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों, आपके घर में कोई शुगर, बीपी या और कुछ बीमारियों का पेशेंट होगा और कुछ डॉक्टर उनसे यही कहते हैं कि हमारे पास दवाई लो और थोड़े ही दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसके बाद दवाइयाँ बंद कर दीजिए। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। आपको वो दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दवाइयाँ आपको हमेशा लेनी पड़ती है। तो क्या ये सच में दवाइयाँ ही हैं या डॉक्टरों की सोची समझी साजिश? और इस कहानी में कुछ डॉक्टर तो ऐसे भी दिखाई गए हैं जो एक्सपायर दवाइयों के ऊपर एक नया स्टिकर चिपका देते हैं और उसे बेच देते हैं। कहानी की शुरुआत पटियाला के मार्केट पंजाब से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि सोही हॉस्पिटल में फार्मा कंपनी का एक आदमी आया है। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये फार्मा कंपनी क्या है। ये कंपनी चंडीगढ़ में है, जिसे फॉरएवर क्योर फार्मा कंपनी कहते हैं। इसके सीईओ का नाम ब्रह्मगिल है। इस कंपनी में बहुत ही बड़ा काला धंधा चलता है। यहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं और दवाइयाँ किस तरह से बनाई जाती हैं आगे आपको कहानी में पता चल जाएगा। तो ये फार्मा कंपनी का एक आदमी सोही हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से मिलने आया है, क्योंकि ये लोग एक डायबिटीज ड्रग मेडिसिन बना रहे हैं और उस फाइल को अप्रूव करने के लिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा मरीजों की सिग्नेचर चाहिए। इसलिए ये लोग डॉक्टर्स को पैसे देकर यहाँ साइन लेते हैं। जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा सिग्नेचर। इसी तरह ये फार्मा कंपनी के लोग अलग अलग शहरों में जाकर डॉक्टर से मिलते हैं और उन तक अपना माल पहुँचाते हैं। और ये वही फाइल है जिसमें दवाइयों को बनाने का प्रोसेस है। 6 महीने के बाद ये फाइल प्रूफ हो गई। इस तरह ये दवाइयों को छोटे छोटे हॉस्पिटल में बेच देते हैं। 6 महीने बाद की सीन में हम फार्मा कंपनी में आशीष खन्ना को देखते हैं। उन्होंने इस कंपनी को अभी अभी ज्वाइन किया है। वो हैरान तब हो जाता है जब वो रिपोर्ट में देखता है कि बहुत सारे पेशेंट का डेटा सेम था। उनके ब्लड ग्रुप, नेम, एज, यहाँ तक कि लीवर टेस्ट रिपोर्ट और किडनी टेस्ट रिपोर्ट भी सेम थे। दरअसल उन लोगों ने पार्टिसिपेंट ज्यादा दिखाने के लिए अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर दिए गए और क्योंकि डायबिटीज ड्रग ट्रायल्स में ज्यादा मरीज नहीं है तो उन्हें कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये सोचना तो आशीष खन्ना का था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा काली थी। अगली सीन में हम मेडिसिन इंस्पेक्टर गुरसिमरन कौर को देखते हैं और ये भी मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो दवाई बनाने के प्रोसेस को चेक करती है, जो अपने पिता के साथ रहती है। और आज उनकी टीम फार्मा कंपनी में रेड डालने जा रही है। गुरसिमरत अपनी टीम के साथ फार्मा कंपनी पहुंच जाती है। उन लोगों को इनके आने की खबर नहीं थी। एक आदमी कंपनी के अंदर सबको खबर कर देता है। वहाँ एक आदमी सबसे पहले वही फाइल छुपाने की कोशिश करता है जिसमें फार्मा कंपनी के कामों का काला चिट्ठा था। गुरसिमरत को उस आदमी पर शक होता है। वो उसे आवाज मारकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसकी आवाज सुनते ही वहाँ से भागने लगता है और गुरसिमरत का शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ जरूर कोई न कोई गड़बड़ तो है। वो आदमी भागता हुआ टेरेस पर चला जाता है। गुरसिमरत भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो आदमी हड़बड़ाहट में उस फाइल को नाली पर फेंक देता है। लेकिन गुरसिमरत को कुछ भी पता नहीं चलता कि उस फाइल में क्या था और वो फाइल कहाँ पर फेंकी। फिर वो वहाँ के सीसीटीवी चेक कराने को कहती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि सीसीटीवी तो बहुत टाइम से बंद पड़े हैं। और अगली सीन में हम डॉक्टर प्रकाश चौहान को देखते हैं। अब डॉक्टर नाम सुन के ये मत समझिए कि ये एक डॉक्टर हैं। दरअसल ये भी दवाइयाँ बनाने की प्रोसेस को चेक करने का काम करते हैं। इनकी फैमिली में इनकी पत्नी और इनका बेटा समय रहता है। ये तीनों एक पार्टी में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। रास्ते में जाते हुए प्रकाश को पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और साथ में ट्रांसफर भी, और अब से वो मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में काम करेंगे। और फिर वो पार्टी पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये पार्टी इसलिए थी कि डॉक्टर बासुदेव अब रिटायर हो चुके हैं। फिर डॉक्टर बासुदेव वहाँ पर भाषण देते हैं। वो बताते हैं कि डॉक्टर को भगवान का रूप ऐसे ही नहीं कहा जाता। डॉक्टर्स के हाथों में चमत्कार होता है, उनके हाथों में परमात्मा की शक्ति होती है और हमें बड़ी ही ईमानदारी के साथ ये काम करना चाहिए। डॉक्टर बासुदेव की स्पीच सुनकर प्रकाश थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर प्रकाश और वासुदेव की बातचीत होने लगती है
प्रकाश डॉक्टर वासुदेव को अपने बारे में बताते हैं। उस बातचीत में डॉक्टर वासुदेव उसे बताते हैं कि फार्मा कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप अपनी तरफ से उनकी मदद करो। ये सुनकर प्रकाश को भी खुशी होती है और अगली सीन में हम देखते हैं कि फार्मा कंपनी में एक मीटिंग चल रही है। वहाँ का सीईओ ब्रह्मगिल मीटिंग में बैठे सभी लोगों को बताता है कि हमारे बीच कोई नया इंसान बैठा हुआ है और वो है डॉक्टर वासुदेव नटराज, जो एक न्यू रिसर्चर है और ये फार्मा कंपनी के अब से डायरेक्टर हैं। मतलब डॉक्टर वासुदेव रिटायर होकर अब से फार्मा कंपनी के लिए काम करेंगे। और जब ब्रह्मगिल और वासुदेव के बीच बातचीत चल रही थी तो वहीं पर आशीष आ जाता है। उसका कहना था कि 6 महीने पहले पटियाला में जो डायबिटीज ड्रग ब्रिंगिंग ट्रायल्स हुए थे तो मैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। मुझे लगता है कि ये ड्रग ज्यादा लोगों पर ट्राई नहीं किए गए हैं, मतलब बिना चेक किए कि ये ड्रग सेफ है या नहीं। हम इसे कैसे मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। यदि हम इस डायबिटीज ड्रग को थोड़ा और लेट कर देते तो हमें इसे जानने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता, लेकिन ब्रह्मगिल उसकी बातों को टाल देता है। और यहाँ बैरागी ब्रह्मगिल के बेटे के पास जाकर उसे बताता है कि हमारी गुड़गांव वाली फ्लैट में रेड पड़ गई थी। तब एक लड़का सेंसिटिव फाइल लेकर वहाँ से भागा और ड्रग इंस्पेक्टर उसके पीछे पड़ गया। इसी घबराहट में उसने वो फाइल नाले में फेंक दी। अब उन लोगों को भी फिक्र थी कि यदि वो फाइल किसी के हाथ लग गई तो क्या होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वही फाइल कचरे के साथ साइड पर आ गई है और उस फाइल को कचरे के साथ एक ट्रक में भर दिया जाता है। इस तरह वो फाइल कचरे के ढेरों में चली जाती है। अगले सीन में एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम नूर था। वो बड़ी ही मुश्किल से उस भीड़ में से किसी एक आदमी की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। फिर नूर अपने बॉस के पास जाकर उसे अपने कैमरे की फोटो दिखाता है, लेकिन उन फोटोज में वो आदमी था ही नहीं, वो जिसकी फोटो लेने गया था। इसलिए उसका बॉस उसकी बहुत बेइज्जती करता है। फिर नूर वहाँ से चला जाता है। दरअसल नूर एक मेहनती लड़का है, लेकिन उसका हर कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे इस काम में आज तक सक्सेस नहीं मिली। खैर, जब वो रास्ते से जा रहा था तो वो बाथरूम करने के लिए एक कूड़े के ढेर के पास जाता है और वहीं साइड पर उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है। उस फाइल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो उसे उठाकर देखने लग जाता है। नूर को उस फाइल में कुछ तो समझ आ जाता है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स की लैंग्वेज लिखी हुई थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। फिर नूर एक डॉक्टर के पास जाता है जिस डॉक्टर ने उसकी माँ का इलाज किया था, लेकिन अफसोस वो डॉक्टर उसकी माँ को बचा नहीं सका। नूर डॉक्टर को फाइल दिखाता है। वो डॉक्टर उस फाइल के बारे में उसे बताने लगता है। डॉक्टर उसे बताता है कि इस फाइल में दवाई बनाने के प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है और ये फाइल अप्रूव नहीं है। और इस पूरी फाइल को देखने के बाद उस डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लग जाती है। उसने ज्यादा कुछ उस फाइल के बारे में नूर को नहीं बताया। उसके माथे पर पसीना और उसके हाव भाव चेंज होने लगे थे। नूर कुछ समझ चुका था। वो अपनी उस फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम प्रकाश को देखते हैं। वो गुरसिमरन को अपने कैबिन में बुलाता है और वो उससे फार्मा कंपनी के बारे में पूछता है। गुरसिमरन उसे उस फाइल के बारे में बताती है जिसे उस आदमी ने नाले में फेंक दिया था। दरअसल इन्हें फार्मा कंपनी में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए ये लोग उस बात की तह तक जाना चाहते हैं। और इस डिपार्टमेंट की सभी फाइलों पर धूल जम चुकी थी, क्योंकि कभी किसी ने इन फाइलों को देखा तक नहीं। मतलब इन सब पर कभी किसी ने सीरियस एक्शन लिया ही नहीं। और नूर अगले दिन फिर से एक डॉक्टर के पास उस फाइल को लेकर जाता है, लेकिन उस फाइल को देखने के बाद वो डॉक्टर नूर को 4000 रुपए देने लग जाता है। वो कहता है कि ये पैसे रख लो, मैं इस फाइल को खुद ही फार्मा कंपनी तक पहुंचा दूंगा। लेकिन नूर कहता है कि मैं ये फाइल आपके पास छोड़ने ही वाला था, लेकिन पैसे देकर आपने मुझे अपनी औकात दिखा दी। और फिर वो फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। नूर के वहाँ से जाते ही वो डॉक्टर फार्मा कंपनी के आदमी को कॉल कर देता है और उसे बताता है कि आपकी फार्मा कंपनी की फाइल एक लड़का मेरे पास लेकर आया था। मुझे उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उस डॉक्टर को ना नूर का नाम पता था और ना ही उसका एड्रेस। और फार्मा कंपनी के लोग नूर की तलाश करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ ब्रह्मगिल का बेटा स्पीच दे रहा है कि हम फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट को गांव, कस्बों और देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और उसकी स्पीच पर तालियों की गूंज सुनाई देती है। अब नूर फिर से एक डॉक्टर के पास जाता है और अब की बार उसे उस फाइल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो एक फेल्ड एंटीबायोटिक की फाइल है। मतलब कि जो दवाई बनाने का स्टैंडर्ड होता है वो ये दवाई पास नहीं कर पाई है। और ये दवाई ना केवल बीएसआर है,
ये नुकसानदायक भी है और इसमें साफ साफ लिखा था कि पेशेंट इस दवाई खाने के बाद पहले उल्टी करता है और उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसको चक्कर आते हैं और एसिडिटी भी होती है। और यही दवाई डेंगू मलेरिया के इलाज के लिए एंटीबायोटिक के रूप में दी जाती है, जो कि फिलहाल फेल हो चुकी है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि इन दवाइयों का गोरख धंधा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और ये सब शुरू होता है छोटे मोटे हॉस्पिटल से। कुछ करप्ट डॉक्टर्स हैं जो अस्पताल चलाने वालों के साथ होते हैं और ये अस्पताल वाले दवाई बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिले होते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लंका की तरह हैं और उन्हें चलाने वाली रावण से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी और खतरनाक हैं। वो डॉक्टर नूर को सलाह देते हैं कि इस फाइल को मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास लेकर जाओ, तुम उनके पास जाकर कंप्लेन करो। ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, ये ड्रग्स अप्रूव करने के लिए है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब नूर के दिमाग में ये भी चल रहा था कि मेरी माँ की मौत कहीं इन दवाइयों की वजह से तो नहीं हुई, इसलिए वो मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस चला जाता है और वहाँ वो सबसे हेड ऑफिसर के पास जाता है जिसका नाम था नीलिमा। नूर उसके पास जाकर उसे वो फाइल दिखाता है। नूर उसे बताता है कि मेरी अम्मी की मलेरिया से पिछले साल मौत हो गई और मुझे लगता है कि इसी एंटीबायोटिक की वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। लेकिन नीलिमा उसे बताती है कि ये फाइल रिजेक्टेड है और ये अप्रूव नहीं है। नूर उसकी बात सुनकर चैन की सांस लेता है और नीलिमा कहती है कि ये फाइल तुम यहीं पर छोड़ दो। नूर फिर से एक बार समझ चुका था कि ये बड़ी ऑफिसर है तो क्या हुआ, वो फिर से गलत जगह आ चुका था और नूर अब सब कुछ जान चुका था। दरअसल नीलिमा भी फार्मा कंपनी से मिली हुई थी और अब वो नूर के बारे में भी जान चुकी थी। तो नूर के साथ आगे क्या होगा, क्या वो इस फाइल को सही हाथों पर पहुंचा पाएगा? अगले और आखिरी पार्ट में देखते हैं।